गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अगर आप इन्हें ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप देखिए कि क्या आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे कि जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ आप लोगों को ध्यान से सुनना है, या फिर यह वही लड़का है जिसे मैंने कल मार्केट में देखा था, तुम जिसकी बात कर रहे हो उसे तो मैं ऑलरेडी अच्छे से जानती हूँ। या फिर हम ले लेते हैं सेंटेंस कि जब वह यहाँ पर आई तो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। सो गाइस जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो आप उनके लिए कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग WH वर्ड्स को रिलेटिव की तरह पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हु का मीनिंग जो, विच का जो, वेयर का जहाँ, वैन का जब, एज जैसे, हुम जिसे, दैट का जो, होस्ट का जिसका, व्हाट का मीनिंग जो निकल रहा है। इस पर मेरे 2 वीडियोस है, दोनों को आप देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो चलिए गाइस आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वीडियो का एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस देखिए एक पार्ट में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया हुआ है, एक पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया है, और आज जो है हम होम से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट, हुज और व्हाट। अब हम समझ लेते हैं। देखिए पहले तो ये देख लेते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना ये WH वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन ये 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करने का, जोड़ने का काम करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर इनका मीनिंग क्वेश्चन के सेंस में नहीं निकलता, यहाँ पर जो है इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर वर्ड का क्वेश्चन पूछते समय क्या होता है तो आंसर देते समय वही वर्ड का मीनिंग जो निकलता है। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, आप बस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है होम। देखिए WH वर्ड में हम सभी जानते हैं कि होम का मीनिंग होता है किसे, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग निकलेगा गाइस जिसे या फिर जिसको। ठीक है, जिसे या फिर जिसको। जिसे मैंने कहा द मैन होम यू मेट एट द पार्टी इज माई बॉस। देखिए पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि होम का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है जिसे, है ना, या जिससे। अब किसी को आप बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति से तुम कल पार्टी में मिले थे ना वह मेरा बॉस है। जिस व्यक्ति से, जिसे कल तुम मार्केट में मिले थे या पार्टी में मिले थे, तो द मैन मतलब वह व्यक्ति होम यू मेट जिसे तुम मिले एट द पार्टी में इज माई बॉस, वह मेरा बॉस है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टू होम डिड यू गिव द बुक। यहाँ पर तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया कि तुमने बुक किससे दी, है ना, ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। चलिए इसको भी छोड़ते हैं। द डॉक्टर होम वी सॉ यस्टरडे, वह डॉक्टर जिसे हमने कल देखा। यहाँ पर देखिए होम का मीनिंग निकल रहा है जिसे, तो जो हम डॉक्टर की बात करें कि डॉक्टर जिसे हमने कल देखा वॉज वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु था। अब आप किसी को बता रहे क्या जिस डॉक्टर से कल हम मिले या जिस डॉक्टर को कल हमने देखा या मिले हम जिससे, वह बहुत ही दयालु था। तो आप यहाँ पर आंसर देते समय क्या बोल रहे हैं कि जिस डॉक्टर से हम कल मिले। ठीक है, तो द डॉक्टर होम वी मेट यस्टरडे, होम वी सॉ यस्टरडे वॉज वेरी काइंड। तो जिस डॉक्टर से कल हम मिले वह बहुत ही दयालु था। तो हम यहाँ पर्सन की बात करें, पीपल की बात करें कि जिस व्यक्ति को, तो हमने यहाँ होम लगा दिया। देखिए शी इज द पर्सन, वही वह व्यक्ति है होम आई ट्रस्ट द मोस्ट, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर निकल रहा है जिसमें। ठीक है, शी इज़ द पर्सन मतलब वही वह लड़की, वही वह व्यक्ति है जिससे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ या जिसे मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। होम शुड बी इन्वाइट टू द पार्टी, हमें पार्टी में किससे इन्वाइट करना चाहिए। देखिए अगर यह क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर होम जो है सबसे पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होकर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करेंगे तो होम देखिए बीच में आ रहा है। मान लीजिए एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि तुम जिसे इनवाइट करना चाहती हो पार्टी में कर सकती हो। हमने बोला तुम जिसे इनवाइट करना चाहती हो, तो सेंटेंस होगा होम यू want to invite, whom you want to invite you can। मतलब तुम जिसे इनवाइट करना चाहती हो कर सकती हो। तो यहाँ पर जिसे निकल रहा है मीनिंग, हमने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, हमने पूछा भी नहीं, यहाँ पर सेंटेंस को हमने आगे बढ़ाया। क्लियर। सो गाइस जब भी आपको जिसे या जिससे बोलना हो
जैसे मैंने कहा कल तुम जिससे बात कर रहे थे वह मेरा दोस्त है। द बॉय विद whom you were talking yesterday या with whom you were talking yesterday is my brother। वैसे हम लोग क्या करते हैं, जब रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंसेस बनाते हैं तो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इससे हमारा जो नाउन है वो निश्चित बन जाता है कि जिस व्यक्ति से तुम बात कर रहे थे वह मेरा दोस्त था। द बॉय विद whom you were talking is my friend was my friend like this। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना हो जो या जिससे तो आप वहाँ पर whom का यूज़ करेंगे। अब वैसे देखिए दैट लगता है जो के लिए, है ना। ये देखिए इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आप पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा द बुक दैट आई रेड लास्ट नाइट, वह बुक जो मैंने कल रात को पढ़ी। यहाँ पर दैट का मीनिंग जो निकल रहा है। हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि जो मैंने पेन तुम्हें कल दिया था वो मुझे वापस कर दो, या जो सॉन्ग वह गा रही है वह मुझे नहीं पसंद है, इस तरह के सेंटेंसेस। तो जब हम थिंग्स की बात करेंगे या फिर हम लोग पीपल की बात करेंगे या फिर हम लोग पर्सन प्लेस की बात, नहीं प्लेस के लिए तो नहीं लगता ये, ठीक है। दैट जो है पर्सन और थिंग्स के लिए लगेगा, प्लस थॉट्स के लिए भी लग जाता है, थॉट्स के लिए भी इसको लगा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस है द बुक दैट आई रेड लास्ट नाइट, वह बुक जो मैंने कल रात को पढ़ी वह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर दैट का मीनिंग जो। शी बॉट द ड्रेस, उसने वह बुक ड्रेस खरीदी दैट आई वॉन्टेड टू बाय, जो मैं खरीदना चाहती थी। अब नॉर्मली आप किसी को ऐसा सेंटेंस बोल रहे हो, आपका फ्रेंड है कि यार जो मैं खरीदना चाहती थी वो तो तुमने खरीद दिया, तो द ड्रेस दैट आई वॉन्टेड टू बाय यू बॉट, जो मैं खरीदना चाहती थी दैट आई वॉन्टेड टू बाय, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया दैट। तो शी बॉट द ड्रेस, उसने वह ड्रेस खरीद ली दैट आई वॉन्टेड टू बाय, जो मैं खरीदना चाहती थी। तो यहाँ पर दैट का मीनिंग क्या निकल गया, जो। द हाउस दैट दे बॉट इज लोकेटेड इन अ ग्रेट नेबरहुड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वह मकान जो कि उसने खरीदा वो एक बहुत ही अच्छे पड़ोस में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दैट है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, जो। द फूड दैट वी हैड फॉर डिनर, जो खाना हमने डिनर में लिया था वॉज डिलीशियस, वह बहुत ही स्वादिष्ट था। नॉर्मल सा एक सेंटेंस है, आप किसी को बता रहे कि यार जो खाना मैंने डिनर में खाया था ना वो बहुत ही स्वादिष्ट था, तो आपने यहाँ पर जो का यूज़ किया है। तो सेंटेंस है द फूड दैट वी हैड फॉर डिनर वॉज वेरी डिलीशियस। द कंपनी दैट शी वर्क्स फॉर इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी, इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस है कि वह कंपनी जो कि या जिसके लिए वह काम करती है वह न्यूयॉर्क सिटी में है ना। वह कंपनी जिसके लिए, तो फॉर भी यहाँ पर यूज हो गया। जैसे आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, फॉर व्हाट, किस लिए, तो यहाँ पर दैट के साथ में फॉर लगा हुआ है, दैट के साथ फॉर। तो यहाँ पर जिसके लिए इसका मीनिंग निकल रहा है कि वह कंपनी जिसके लिए वह काम करती थी वह न्यूयॉर्क सिटी में है, लोकेटेड है। अब गैस देखिए यहाँ पर हुज है, हुज का मीनिंग निकलता है जिसका, जिसकी या फिर जिसकी। यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, है ना, यहाँ पर हम इसको सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। द मैन हुज कार वॉज स्टोलन, वह व्यक्ति जिसकी कार चोरी हो गई थी, रिपोर्टेड इट टू द पुलिस, उसने पुलिस में रिपोर्ट की, है ना। जिस व्यक्ति की कार चोरी हो गई थी ना उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं जिस व्यक्ति की कार, तो द मैन हुज कार वॉज स्टोलन रिपोर्टेड इट टू द पुलिस, उसने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। द टीचर हुज क्लास आई टुक लास्ट ईयर, मतलब जिस टीचर की क्लास मैंने कल ली थी, रिकमेंडेड मी फॉर द स्कॉलरशिप, उसने मुझे स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसका उसका सेंस किस मीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसका के लिए। तो क्या निकला मीनिंग, द टीचर हुज क्लास आई टुक लास्ट ईयर, मतलब वह टीचर जिसकी क्लास मैंने लास्ट ईयर अटेंड की थी, जिसकी मैंने क्लास ली थी, रिकमेंडेड में उसने मुझे सिफारिश की है फॉर द स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए।
द कंपनी हुज प्रॉफिट्स हैड बिन डिक्लाइन, मतलब जिस कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो चुके हैं उसने ले ऑफ्स अनाउंस किया है, उसने अपनी काम करने वाले जो कर्मचारी उनकी छटनी कर दी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, हुज बोल रहे हैं, जिसका मीनिंग क्या निकल रहा है, जिसका, मतलब जिसके प्रॉफिट्स, ठीक है, जिसका ऑथर, जिसकी छत, जिसकी क्लास, जिसकी कार। तो आप देखिए कि मीनिंग क्या निकल रहा है, जिसका, तो सिंपल हमने हुज लगा दिया। द बुक हुज ऑथर इज अननोन, मतलब वह बुक जिसके ऑथर अननोन है हैज़ बिकम अ बेस्ट सेलर, वह बुक बेस्ट सेलर बन गई है। कौन सी बुक बेस्ट सेलर बन गई है, जिसके ऑथर अननोन है। द हाउस हुज रूफ वॉज डैमेज, वह मकान जिसकी छत डैमेज्ड थी इन द स्टॉर्म, या डैमेज हो गई थी तूफान में, इज बीइंग रिपेयर्ड, उसको रिपेयर किया जा रहा है। अब आप बता रहे हैं कि जिस घर की छत जो है वो तूफान में डैमेज हो गई थी उसको रिपेयर किया जा रहा है। तो जिस मकान की छत, तो आपने हुज रूफ का यहाँ पर ट्रांसलेशन किया हुआ है, हुज रूफ को आपने ऐड किया हुआ है। अब गाइस नेक्स्ट है हमारा व्हाट। अब देखिए व्हाट का मीनिंग क्या होता है, जो, ये आपको लगाना है थॉट्स के लिए, ये आपको किसके लिए लगाना है, थॉट्स के लिए। देखिए हु हम लगाते हैं पर्सन के लिए, ये मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, आप इसको भी देख लेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द चिल्ड्रन कुडंट बिलीव, बच्चे विश्वास नहीं कर पाए, व्हाट दे सॉ इन द जू, जो उन्होंने जू में देखा। जो निकल रहा है, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था स्टार्टिंग में कि जो मैं कह रही हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, जो उसने मुझसे कहा, व्हाट शी सेड टू मी, जो तुमने लिखा, व्हाट यू राइट, जो उसने देखा, व्हाट शी सॉ, जो मैंने बताया या समझाया, व्हाट आई एक्सप्लेन्ड। ठीक है, आगे आपका कुछ भी सेंटेंस हो सकता है। डू यू नो व्हाट टाइम इज इट, क्या तुम्हें पता है जो भी समय हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ना करके हम लोग इसको आंसर में बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू बाय व्हाट आई नीड फॉर द ट्रिप, मैं वह खरीदने जा रहा हूँ जो मुझे ज़रूरत है, जिसकी मुझे ज़रूरत है ट्रिप के लिए। द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड व्हाट द एक्सपेरिमेंट वॉज अबाउट, प्रोफेसर ने समझाया जो एक्सपेरिमेंट था, या जो एक्सपेरिमेंट या जिसके बारे में था वो प्रोफेसर ने समझाया। दिस इज व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, यह वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, या जो मैं बात कर रहा था पहले। एक्चुअली यहाँ अबाउट भी लग गया तो हाँ जिसके बारे में हो गया है ना, और अर्लियर मतलब पहले, तो ये वही है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। सो गाइस जो व्हाट है ना वो बहुत ही ईजी है, मतलब आप अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आता है। जैसे जो उसने तुमसे कहा वह सही नहीं है, व्हाट शी सेड टू यू इज़ नॉट राइट, इज़ नॉट करेक्ट। जो मैं आपको बता रही हूँ आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। सो आई होप गाइज ये सारे वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप प्रैक्टिस इनकी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए। मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, तो आई होप समझ में तो आया होगा। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।